क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर 3.16 देयर आर मैसेज। तो फ्रेंड्स फिगर ये है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं रीड्रॉ कर लिया फिगर 3.16 को डिस्प्ले पर यहाँ पर। तो इसमें आपको नंबर ऑफ मेस बताना फ्रेंड्स। तो मेस का थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलिए पढ़ ले पहले कि मेस होता क्या है। तो मेस हम किसको कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेस हम किसको कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मेस इज द फॉर्म ऑफ ए लूप। मेस क्या है, एक तरह का लूप का ही रूप है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बट, यहाँ बट लिखेंगे, लेकिन बट मेस कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड क्या होगा, इनटू अदर लूप। आप समझते हैं, मैं डिफिनेशन लिख दिया और डिफिनेशन से आपको समझा देता हूँ, इंक बदल लेता हूँ समझाने के लिए। तो मेस हम किसको कहेंगे फ्रेंड्स, मेस एक तरह का रूप है, किसका, लूप का ही रूप है, ठीक है फ्रेंड्स। और लूप हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ जो होता है उसी को हम कहते हैं लूप। तो ये मेस भी एक तरह का क्लोज ही पाथ होता है, मतलब लूप है तो ये क्लोज पाथ होता है सर्किट में। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई हो गया यहाँ पर कि मेस कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अनदर लूप। मतलब लूप को तो आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मेस फिर से फर्दर एक क्लोज सर्किट में या क्लोज पाथ में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसे ही लूप को हम क्या कहते हैं, मेस कहते हैं। वैसा लूप जिसको हम फिर से डिवाइड ना कर सके, वैसे लूप को हम क्या कहते हैं, मेस कहते हैं। और ये मेस जो होता है लूप का ही एक रूप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, तो अभी हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि लूप यहाँ से यहाँ तक एक लूप और यहाँ से यहाँ तक एक लूप पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। लूप क्या पढ़े थे, ए बी डी ए, ये पढ़े थे लूप। ये हम क्या पढ़े थे, लूप 1। और लूप 2 पढ़े थे बी सी डी बी, ये लूप 2 पढ़े थे, ठीक है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर देखो तो एक लूप क्या है, यहाँ पर बड़ा सा एक लूप बन रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, ये बन रहा है लूप। तो यहाँ पर 3 लूप हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेस के बारे में। आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको मेस के बारे में बताना है कि मेस कितने हैं। तो देखो मेस का भी हम कंसेप्ट देखें कि वैसा लूप जो फर्दर डिवाइजेबल ना हो। तो यहाँ पर देखो ए बी डी ए, ये ऐसा लूप है जो फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या हुआ, मेश 1 हो गया। ये जो आपका ये क्या हो गया, मेश 1, ठीक है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये मेश 2 हो गया। बी सी डी बी जो है आपका क्या हो गया, मेश 2, क्योंकि आप इसी दो लूप को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन ए बी सी डी ए, ये क्या, ये भी एक लूप है जो पूरा कंप्लीट ऐसे बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहा है। ये भी एक लूप है, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है कि ये लूप तो है लेकिन ये मेस नहीं हो सकता, क्योंकि इस बड़े से लूप में एक ये जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसे निकल रहा है, फर्दर डिवाइड कर रहे हो, इसलिए ये हमारा मेस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको है कि कितना नंबर ऑफ मेसेज हैं। तो नंबर ऑफ मेसेज हमारे 2 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में आ गए हम लोग। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर 3.17 बाय किरचॉफ्स लॉ वी रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखिए कि जैसा कि आप सर्किट देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो
तो सर्किट बोल रहा है कि टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर इतना, अगर इस सर्किट को हमको सॉल्व करना है फ्रेंड्स बाय किरचॉफ्स लॉ, तो बताइए कि हमें कितना वी रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड मतलब वी रिक्वायर्ड 1 सर्किट, 2 सर्किट या 3 सर्किट या नन ऑफ एबव। तो हमको अगर इस सर्किट में क्रिचॉफ्स लॉ लगाकर यूज करके सर्किट को यूज मतलब इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स हमको कितना इक्वेशन चाहिए ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ नहीं फ्रेंड्स, क्रिचॉफ्स लॉ, जो क्रिचॉफ्स लॉ होता है फ्रेंड्स, क्रिचॉफ्स लॉ ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके, ये डिपेंड करता है अननोन, कि आपको कितना अननोन क्वांटिटी दिया हुआ है सर्किट में, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अननोन क्वांटिटी फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो इस सर्किट में अननोन क्वांटिटी या अननोन क्वांटिटी हमारा करंट ही तो है ना, फाइंड करना है। सब कुछ तो दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज हुआ है तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। दो बैटरी सोर्स दिया हुआ है तो इसका भी मान और इसका भी मान दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अननोन जो है हमारा क्या है, करंट है। तो एक I1 अननोन है और एक I2 अननोन है, दो ही क्वांटिटी है जो अननोन है। तो यहाँ पर इसके मतलब है क्या कि किरचॉफ्स लॉ अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो जितना अननोन क्वांटिटी उतना इक्वेशन लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ में। यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी कौन है, I1 एंड I2, इसलिए यहाँ पर कितना इक्वेशन लगेगा, 2 इक्वेशन लगेगा। आप बोलोगे कि I3 भी तो अननोन है, नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको किरचॉफ्स लॉ का दो लॉ अगर आपको याद रहेगा तो आप I3 को नहीं बोलोगे अननोन है, I3 को हम अननोन नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं कि I3 जो है हमारा, अगर एक बार KVL का इक्वेशन ये लगाओगे, किरचॉफ्स लॉ का KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये फाइंड करने के लिए, तो इसका क्या बनेगा कि I1 माइनस I2, और अगर इससे एक बार जाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, I2 माइनस I1। तो I1 और I2 जो अननोन क्वांटिटी, इसी का हेल्प करके तो I3 निकलेगा ना फ्रेंड्स। और यहाँ भी जो I3 निकलेगा I2 माइनस I1, ये फर्स्ट लूप में, ठीक है, और ये सेकेंड लूप का करंट निकालने में, तो हमारा I2 और I3 निकल जाएगा। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ भी तो I1 और I2 ही हुआ I3 के लिए, इसलिए हमारा अननोन क्वांटिटी कितना है सर्किट में, 2 ही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हमारा कितना इक्वेशन होगा यूज, तो 2 ही होगा। कितना होगा, 2 होगा सिर्फ। समझ में आया होगा फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन, टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर 3.17 बाय नोडल एनालिसिस वी रिक्वायर्ड। बोल रहा है क्या फ्रेंड्स कि जो सर्किट की, जैसा कि आप 3.17 में देख रहे हैं, उसमें बोल रहा है कि अगर आप नोडल एनालिसिस लगाकर अगर आप इस सर्किट का सॉल्व करना चाहते तो आपको कितना इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, तो देखते हैं थोड़ा थ्योरी। तो नोडल एनालिसिस लगाकर करना है ना फ्रेंड। तो नोडल एनालिसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाते हैं, मतलब मेनली हम इसमें क्या करते हैं, KCL का यूज करते हैं ना, बाय KCL का यूज करते हैं नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने में। और KCL अगर करते हैं यूज, तो KCL के लिए क्या होता है, किसी नोड पे हमारे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट हमारा आउटगोइंग हो रहा है, इसी से हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट ही हमारा क्या कहलाता है, KCL कराता है। तो KCL के लिए क्या है, एक ही नोड से हमारा काम बन जाता है। तो देखो इस सर्किट में अगर हम नोड यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं KCL, इस नोड पे हम अप्लाई कर रहे हैं KCL, तो हमारा इनकमिंग करंट ये हो जाएगा, आउटगोइंग करंट ये हो जाएगा, और इनकमिंग करंट ये हो जाएगा। मतलब I1 इनकमिंग करंट, I2 इनकमिंग करंट, और I3 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। बस इतना लगाएंगे, बस हमारा क्या होगा, मेनली नोडल एनालिसिस में हम क्या निकालते हैं, करंट का ही तो वैल्यू निकालते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 प्लस नहीं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है ना, तो I1 प्लस
I2 इक्वल टू I3 लगाएंगे, बस हमारा सर्किट क्या होगा, ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो हमको कितना इक्वेशन का जरूरत पड़ा, ओनली वन इक्वेशन का। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। समझे होंगे फ्रेंड्स कि नोडल एनालिसिस में हम KCL का यूज करके हम नोडल एनालिसिस करते हैं, और नोडल एनालिसिस हम किसी एक ही पॉइंट पे लगाते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस सर्किट को सॉल्व करने में हमारा इक्वेशन 1 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, 12th पर। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर 3.17 बाय सुपरपोजिशन थ्योरम वी रिक्वायर्ड। बोल रहा है क्या फ्रेंड्स, अगर ये जो सर्किट आप देख रहे हैं फिगर, अगर इस सर्किट को हमको सुपरपोजिशन थ्योरम बाय सुपरपोजिशन थ्योरम अगर इसको सॉल्व करने जाए तो हमें कितने सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल है फ्रेंड, सुपरपोजिशन थ्योरम का सर्किट क्या बोलता है कि जितना नंबर ऑफ, यहाँ आते हैं देखते हैं कि सुपर पोजिशन, जो सुपर पोजिशन थ्योरम है फ्रेंड्स, ऐसे सुपर पोजिशन थ्योरम में जो भी सर्किट होता है उसमें क्या देखते हैं, सॉल्व किस बेस के आधार पर करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स के आधार पर हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम सर्किट में लगाते हैं। जितना नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स उतना सर्किट। ठीक है फ्रेंड, मतलब जितना नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स उतना बराबर क्या होगा, हमारा सर्किट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं ये इक्वेशन, ये जो फिगर है हमारा, इसमें सुपरपोजिशन में यही याद रखो कि जितना हमारा सप्लाई होगा, सप्लाई एलिमेंट होगा, उतना हमारा सर्किट बनेगा। इसमें सप्लाई एलिमेंट 1 है और यहाँ एक सप्लाई एलिमेंट 2 है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स 1 और वोल्टेज 2 है। इसका मतलब यहाँ पर कितना सर्किट बनेगा, 2 सर्किट बनेगा सॉल्व करने के लिए बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आसान लिखा हुआ है कि सुपरपोजिशन थ्योरम सर्किट में सॉल्व करने के लिए जितना नंबर ऑफ हमारा सप्लाई होता है उतना हमारा सर्किट होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक बार इसको सॉर्ट करते हैं और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार क्या करते हैं, एक बार इस सप्लाई सोर्स को सॉर्ट करेंगे और फिर इतना नंबर ऑफ सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा जितना सुपरपोजिशन थ्योरम में जितना सप्लाई सोर्स होता है उतना इक्वेशन हमारा बनता है। इसलिए यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 सर्किट बनेगा सॉल्व करने के लिए सर्किट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। टू सॉल्व द सर्किट शोन इन फिगर 3.17 बाय मैक्सवेल्स मेश करंट मेथड वी रिक्वायर्ड। बोल रहा है फ्रेंड्स कि अगर हमको मैक्सवेल मेश करंट मेथड अगर लगाकर इस दिए हुए सर्किट को हमको सॉल्व करना है, जो आप सर्किट देख रहे हो यहाँ पर फिगर, तो अगर इसमें मैक्सवेल मेश करंट मेथड लगाना हो तो हमको कितना इक्वेशन का रिक्वायर पड़ेगा, ज़रूरी पड़ेगा इस सर्किट को सॉल्व करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रहा है मेश का। तो आपको मेश का कंसेप्ट होगा कि एक सर्किट में मेश क्या होता है, एक क्लोज ही पाथ होता है, एक क्लोज पाथ जो फर्दर क्लोज पाथ में डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर ऐसा कितना क्लोज पाथ बन रहा है जो फर्दर डिवाइड ना हो, तो इसका मतलब मेश का है, तो यहाँ कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए एक यहाँ पर मेश बन रहा है, मेश 1, और एक यहाँ मेश बन रहा है, मेश 2। तो इसी में ना हम लगाएंगे मेश 1 और मेश 2 में जो भी मेश का कंसेप्ट लगाएंगे मैक्सवेल मेश करंट का। और क्या करेंगे यहाँ मतलब मेश 1 में हम क्या करेंगे, I1 निकाल लेंगे इसका करंट, और इसके लिए I2 निकाल लेंगे। बस हमारा क्या होगा, सर्किट सॉल्व हो जाएगा। जितना मेश करंट उतना सर्किट। तो यहाँ पर 2 मेश उतना ही मेश करंट। तो हमारा क्या होगा, कितना इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो 2 इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सिंपल है। यहाँ मान लेते ABCD अगर मानते हैं तो यहाँ मेश जो है हमारा ABCD
डी ए है एक, तो इसमें लगाएंगे मेश करंट वाला फॉर्मूला, और एक मेश हमारा लगेगा बी सी डी बी में, ठीक है। ये दूसरा मेश है हमारा, तो यहाँ भी इसके लिए हम करंट निकाल लेंगे I2 इस मेश के लिए, और इस मेश के लिए I1, तो हमारा उतना ही सर्किट जरूरत पड़ेगा, उतना ही इक्वेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुछ ऑप्शन 3, 2 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा इस सर्किट को सॉल्व करने बाय द मैक्सवेल मेश करंट मेथड, ठीक है। क्योंकि मैक्सवेल मेश करंट मेथड बोलता है कि नंबर ऑफ मेश उतना नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आया होगा।